गांव की भयावह रात। गांव के बाहर एक पुराना और सुनसान हवेली था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई हंसने की, कोई रोने की, और कभी कभी तो किसी के चीखने की भी। गांव वाले दिन में भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक दिन चार दोस्त रवि, मोहन, सूरज और दीपक ने फैसला किया कि वे इस हवेली की सच्चाई पता लगाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, लेकिन वे नहीं माने। आधी रात को चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। सबका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई, दीवारों पर खून के धब्बे दिखे। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। "तू कौन है?" रवि ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी दीपक की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में किसी की परछाई दिखी। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अब चारों दोस्त पसीने से भीग चुके थे। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और दीवार पर खून से लिखा दिखा, "तुम यहां नहीं बचोगे।" डर के मारे सब भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। मोहन ने जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी उनके पीछे किसी ने सरसराहट भरी आवाज में कहा, "अब तुम भी हमारे साथ रहोगे।" चारों ने पीछे मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी पहनी और उल्टे पैर वाली औरत हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा जला हुआ था। चारों जोर से चिल्लाए और बेहोश हो गए। सुबह गांव वालों को वे हवेली के बाहर पड़े मिले, लेकिन एक दोस्त गायब था, दीपक। आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर रात को हवेली के पास जाओ तो किसी की चीखें सुनाई देती है और हवेली की खिड़की से कोई देख रहा होता है। दीपक। गांव वाले चारों दोस्तों को होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन रवि, मोहन और सूरज बुरी तरह डरे हुए थे। उनके होश में आते ही सबसे पहला सवाल था, "दीपक कहाँ है?" गांव के बुजुर्गों ने हवेली की ओर देखा और लंबी सांस लेते हुए कहा, "जो वहां गया वो वापस नहीं आता।" रवि हिम्मत जुटाकर बोला, "नहीं, हम दीपक को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमें उसे बचाना होगा।" लेकिन गांव के लोगों ने मना कर दिया। रात होते ही तीनों दोस्तों ने फिर से हवेली में जाने का फैसला किया। इस बार वे कुछ हवन सामग्री और तांत्रिक बाबा से लिया हुआ धागा लेकर गए। हवेली के अंदर घुसते ही वही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर चारों ओर अंधेरा था। किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। उन्होंने टॉर्च जलाई तो देखा, दीपक एक कोने में बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। "दीपक!" सूरज चिल्लाया और उसकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दीपक को छूने की कोशिश की, दीपक की आंखें लाल हो गईं और उसने गहरी, डरावनी आवाज में कहा, "तुम लोग यहां क्यों आए?" मोहन कांपते हुए बोला, "दीपक, ये हम हैं, तेरे दोस्त।" लेकिन अब दीपक हंसने लगा। एक डरावनी, गूंजती हुई हंसी। तभी अचानक उसकी गर्दन अजीब तरीके से घूमा और उसने जमीन से ऊपर उठना शुरू कर दिया। अब तीनों समझ गए कि यह उनका दोस्त नहीं रहा। रवि ने झट से तांत्रिक बाबा का दिया हुआ धागा निकालकर दीपक की ओर फेंका, लेकिन तभी हवेली की दीवारों पर खून से लिखी इबारतें उभरने लगीं। हवा अचानक तेज हो गई, खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और दरवाजा जोरदार आवाज से खुल गया। हवेली में मौजूद आत्मा गुस्से में चिल्लाई, "कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा।" रवि, मोहन और सूरज ने हिम्मत जुटाकर दीपक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर से झटका दिया और तीनों जमीन पर गिर पड़े। अब उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, भागना। लेकिन तभी दीपक की आंखें अचानक सामान्य हो गईं और वह रोते हुए बोला, "मुझे बचाओ, वो मुझे अंदर खींच रही है।" अब यह जंग दोस्तों और उस भूतिया ताकत के बीच थी। क्या वे अपने दोस्त को बचा पाएंगे, या यह हवेली उन्हें भी हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेगी? जारी रहेगा। दीपक की आंखों में डर था, पर अगले ही पल उसका चेहरा विकृत हो गया। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ गई और उसके होठों से खौफनाक आवाज निकली, "तुम मुझे यहां से ले जाने की कोशिश मत करो, वरना तुम भी मारे जाओगे।" रवि, मोहन और सूरज कांप गए। दीपक का शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा और चारों ओर एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी,
जैसे कोई अदृश्य ताकत हवेली में घूम रही हो। अचानक हवेली की दीवारों से कई काले हाथ निकलने लगे, जो दीपक को अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। दीपक चीखने लगा, बचाओ, मुझे यहां से निकालो। रवि ने तांत्रिक बाबा का दिया हुआ धागा निकाला और कांपते हाथों से दीपक के गले में डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही धागा दीपक के शरीर को छूता, वह जलने लगता। आत्मा के जोरदार चीखने की आवाज गूंज उठी, नहीं, यह मेरा है, इसे नहीं ले जा सकते। दीवारों पर खून से लिखी इबारतें और गहरी हो गईं। कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। अब हवेली जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई बड़ा भूकंप आया हो। खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुल बंद होने लगे। सूरज ने चिल्लाकर कहा, हमें इसे बाहर खींचना होगा। मोहन और रवि ने हिम्मत जुटाकर दीपक को पकड़ लिया, लेकिन तभी एक परछाई ने उनकी ओर रुख किया। एक सफेद साड़ी में लिपटी जलते हुए चेहरे वाली औरत हवा में तैरती हुई उनके सामने आ गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके उल्टे पैर जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में झूल रहे थे। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, वह औरत जोर से चीखी, और दीपक के शरीर से एक काला धुआं निकलने लगा। दीपक दर्द से तड़प उठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्लीज, मुझे बचा लो। रवि ने बाबा का दिया हुआ मंत्र दोहराना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की आवाज तेज हुई, हवेली और जोर से हिलने लगी। परछाई गुस्से से चीखी और तेज हवाएं चलने लगीं। दीपक जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मोहन ने झट से दीपक को कंधे पर डाला और भागने लगा, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, वह खुद ब खुद बंद हो गया। औरत अब हवा में उड़ी और जोर से हंसने लगी। तुम बचकर नहीं जा सकते। रवि ने आखिरी बार बाबा का धागा निकाला और दरवाजे पर लगा दिया। तेज गड़गड़ाहट हुई और दरवाजा झटके से खुल गया। तीनों दोस्तों ने दीपक को घसीटते हुए हवेली से बाहर निकाल लिया। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली अचानक शांत हो गई। अंदर से सिर्फ एक गूंजती हुई आवाज आई, यह खत्म नहीं हुआ। गांव वाले दौड़ते हुए आए। उन्होंने तीनों को जमीन पर गिरा देखा। दीपक अब भी बेहोश था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुम लोग बच तो गए, लेकिन हवेली की आत्मा अब चैन से नहीं बैठेगी। तभी हवेली की खिड़की से वही जलता हुआ चेहरा दिखा। उसने उनकी ओर देखा और हल्के हल्के मुस्कुराया। अभी समाप्त नहीं हुआ, आगे जारी रहेगा। गांव वाले तीनों दोस्तों और बेहोश पड़े दीपक को लेकर गांव की ओर भागे। कुछ लोग मंत्र पढ़ रहे थे, तो कुछ भगवान का नाम ले रहे थे। हवेली के दरवाजे से अब भी वही जलता हुआ चेहरा उन्हें घूर रहा था। उसकी हल्की मुस्कान एक खौफनाक संदेश दे रही थी, यह खत्म नहीं हुआ। गांव पहुंचते ही तांत्रिक बाबा को बुलाया गया। बाबा ने दीपक को देखा और गंभीर आवाज में बोले, यह आत्मा इसे पूरी तरह अपने वश में कर चुकी है। इसे बचाने के लिए हमें तुरंत हवन करना होगा, वरना यह हमेशा के लिए उस आत्मा का गुलाम बन जाएगा। बाबा ने गांव के मंदिर में हवन की तैयारी शुरू कर दी। दीपक को मंत्रों के बीच लकड़ी के मंडल के अंदर लिटा दिया गया। तीनों दोस्त भी वही बैठे थे, अब भी सदमे में थे। हवन शुरू होते ही दीपक का शरीर कांपने लगा। तभी दीपक की आंखें एकदम लाल हो गईं और वह अचानक उठकर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी गूंज रही थी, जैसे कोई दूसरा ही प्राणी हंस रहा हो। तुम लोग बेकार की कोशिश कर रहे हो, अब यह मेरा है। बाबा ने आंखें बंद कर ली और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। दीपक जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। अचानक उसके शरीर से वही काला धुआं निकलने लगा, जो हवेली में दिखा था। गांव के लोग पीछे हट गए, लेकिन बाबा अडिग रहे। काला धुआं अब आकाश में आकार लेने लगा। यह वही आत्मा थी, वही सफेद साड़ी वाली जलते चेहरे की औरत, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने गुस्से से चीख कर कहा, तुम लोग मुझसे दीपक को नहीं छीन सकते। बाबा ने जमीन से पवित्र भस्म उठाई और आत्मा की ओर फेंकी। जैसे ही भस्म उसके चेहरे पर पड़ी, वह जोर से चीखने लगी। उसका चेहरा और ज्यादा जलने लगा और वह तड़प उठी। अब गांव के सभी लोग भगवान के नाम का जाप करने लगे। आत्मा और ज्यादा कमजोर होने लगी, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं, हवा तेज हो गई और दीपक की चीखें और दर्दनाक हो गईं।
आत्मा आखिरी बार चिल्लाई, तुमने मेरी शांति भंग की, मैं लौटूंगी, मैं लौटूंगी। फिर एक तेज धमाका हुआ और आत्मा धुएं में बदलकर गायब हो गई। दीपक बेहोश होकर गिर पड़ा। गांव में अब शांति थी। सबने राहत की सांस ली। बाबा ने कहा, यह आत्मा अब कमजोर हो गई है, लेकिन यह पूरी तरह मरी नहीं है। हवेली में अब भी इसकी छाया है। कोई भी वहां नहीं जाएगा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर था। उन्हें एहसास हो गया था कि यह रात उनके लिए भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन हवेली की दहशत अभी भी जिंदा थी। रात को गांव में एक अजीब सन्नाटा था, लेकिन दूर हवेली की खिड़की से वही जलता हुआ चेहरा फिर से दिखा। इस बार उसकी मुस्कान और ज्यादा गहरी थी। यह खत्म नहीं हुआ।